टाइमिंग बढ़ गई है शो की। आई नो वेरी वेल। 100 दिन से पहले पहले शो ख़त्म करना कहाँ लिखा है इनके किसी नोटबुक में, या फिर इनके किसी रिकॉर्ड बुक में, या फिर इनके किसी फ्यूचर बुक में नहीं लिखा कि 100 दिन होते ही हम शो ख़त्म कर रहे हैं। सलमान खान ने मना किया था कि भाई मैं बढ़ाना नहीं, बिल्कुल भी, पहले बता रहा हूँ टीआरपी कतई नहीं मिल रही है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस शो को, इतने बोरिंग शो को और ज़्यादा होस्ट किया जाए। बस इस शो की यहीं पर ही समाप्ति रख दी जाए। मगर इनकी नस नस में बसा हुआ है कि अब जब शो में इतना पैसा लगा हुआ है तो भाई काहे हम 100 दिन में ख़त्म कर दें। चल रहा है तो ठीक है, हम 20-25 दिन 30 दिन और बढ़ा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। भाई बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ, बैठे हुए तुम तो टीवी ऑन करके या लैपटॉप ऑन करके मैं देखता हूँ कि भाई क्या क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों, उमर रियाज क्यों बिग बॉस के घर में ना होते हुए भी घर में मौजूद है। रश्मि देसाई का काहे इतना दिल टूट गया, डबल एक तो जख्म पड़ा हुआ है और ऊपर से नमक मिर्ची छिड़की जा रही है। अब कौन रह गया है, स्टार भी चला गया है, नॉमिनेट भी हो गए हैं, कितना नुकसान, क्या क्या हुआ। अब आप ये मत समझना कि भाई रश्मि को गलत कहा जा रहा है, सिर्फ एक रिव्यू अकॉर्डिंगली जो चल रहा है वो आप सभी से शेयर किया जा रहा है। क्योंकि पर्सनली तो वैसे मैं नहीं बता सकता कि सपोर्टिंग किसकी है, मगर एक जो चीज़ चल रही है बहुत जल्दी ही उसका जजमेंट सामने आ जाता है कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, इसको सपोर्ट कर रहे हो। रिव्यू के आधार पे इस तरीके से जज मत करो यार कि किसको सपोर्ट किया जा रहा है। सपोर्टिंग जो थी वो थी, समझ सकते हैं ना, जो है वो है। बस बाय द वे, नॉमिनेशन रख दी गई बिग बॉस के घर में। तेजस्वी प्रकाश उमर के जाने से काफ़ी खुश हैं। करण कुंद्रा वहीं अब सोच रहे हैं कि अपनी गेम को किस तरीके से खेलना है। उससे पहले बिग बॉस ने अनाउंसमेंट कर डाला कि शो के हम 2 हफ्ते बढ़ा रहे हैं, यानी कि 2 हफ्ते हमने एक्सटेंड कर दिया है। और जो टिकट टू फिनाले वीक नहीं जीता, यानी कि उनको और मौका दिया जाएगा। और जो टास्क चल रहा है वो लिटरली इतना बोरिंग टास्क है, आप देखेंगे मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा ही क्या आएगा, जब देखोगे तो पता चल जाएगा। एक्चुअल में अब तेजस्वी प्रकाश चाहती हैं कि मैं जितना भी मेरे बिग बॉस के घर में दिन बचे हैं वो उसमें मैं करण की प्रायोरिटी बन के, पहले से थी, मतलब अब उमर खिसक गया ना, उमर हट गया, तो इसलिए करण कुंद्रा की प्रायोरिटी में रह के करण कुंद्रा के साथ में गेम खेल के इस गेम को आगे बढ़ाया जाए, ताकि सलमान भाई जब हाथ थामे तो एक तरफ करण एक तरफ तेजस्वी दोनों खड़े हों, और दोनों में से कोई एक ट्रॉफी जीत जाए तो कोई टेंशन नहीं है, ट्रॉफी घर पे ही आ रही है। करण वहाँ तेजस्वी को लेकर के काफ़ी हर्ट भी हैं कि भैया इस तरीके से बातें सामने आ रही हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें बाहर की भी इंक्लूडेड हैं। जो बाहर का जो पैनल आया था पूरा बन के, पैनल तो क्या था, जो भी आए थे वो गेस्ट वेस्ट थे, इतनी भड़ास मार के गए हैं, इतनी बकवास मार के गए हैं। कश्मीरा शाह, आपको पता है मैं खुला बोलता हूँ, कश्मीरा शाह जो बिग बॉस सीज़न 14 में कुछ नहीं कर सकी और ऑडियंस के हाथ में फैसला था कि भैया अब बाहर हो जाएगी कश्मीरा, ऑडियंस ने तुरंत उठाकर ऐसे बाहर फेंका। हमें नहीं चाहिए ऐसी कंटेस्टेंट। उस जैसी कंटेस्टेंट बिग बॉस 15 में आके करण से और तेजस्वी से उनके रिलेशन का क्लियरिफिकेशन मांगती है। ये पर्सनल मैटर है, इसमें आप कोई होते नहीं हो जज करने वाले। हमें जो दिख रहा है वो देखो, जो कमी दिख रही है वो बताओ सिर्फ, ना कि हमारे पर्सनल रिलेशन के ऊपर कोई भी सवाल उठा सको। कितने प्यार से ये बोला जा रहा था, जो रिस्पेक्ट करण कुंद्रा को तेजस्वी के लिए करनी थी वो रिस्पेक्ट नहीं की हैं, वो चीज़ नहीं दिखी। जब करण कुंद्रा अगर तेजस्वी के लिए उल्टा सीधा बोल भी जाता है तो करण कुंद्रा उससे जाके खुद सॉर्ट आउट करता है, सॉरी बोलता है। भाई लौंडा, रात में जाके बैठ के पास में आजा, मेरी जान चल छोड़ हट, आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई। मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ, वो चीज़ नहीं दिखाई देती। नहीं, वो चीज़ दिख गई, तेजस्वी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और ऐसे में ये इससे तुम क्या मैसेज पहुँचाओगे? लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करना, और लड़कियों की छोड़ो, मगर बात सिर्फ यहाँ तेजस्वी की चल रही थी, और लड़कियों से इस मामले को पूरा कनेक्ट ना किया जाए
तो ऐसे में करण कुंद्रा को बाहर की कुछ चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। करण कुंद्रा का साफ साफ कहना है कि यार अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं गलत जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ तुम कह रहे हो कि ये चीज़ गलत है, अच्छा फिर मैं उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई इंसान गलत करे तो उसका उल्टा तो सीधा हो गया ना भाई। अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो ये आ गया है ना, ये तो करण कुंद्रा ने वो सब बदलने की कोशिश करी कि भाई अगर मैंने उसको अपोजिट किया तो वो चीज़ भी गलत दिखाई दे रही है, तो बताओ क्या करें। तो भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरी पर्सनैलिटी यही है। मैं कुछ बनावटी नहीं करूँगा, मैं कोई जान करके अपनी ज़बरदस्ती की फेक रियलिटी नहीं दिखाऊंगा या फिर फेक अपनी पर्सनैलिटी को दिखाकर जनता से वोट नहीं मांगूंगा। करण का फैसला वहाँ बिल्कुल करेक्ट था, मगर जब टारगेट किया जाता है तो भाई साहब कहते हैं ना कि जब कोई परेशानियाँ आती हैं, वैसे खुदा ना करे किसी पे आए, मगर जब कहते हैं ना परेशानियाँ आती हैं तो वो चारों तरफ से आपको ऐसे करके जकड़ लेती हैं। तो इसलिए जब आपको टारगेट किया जाता है ना तो चारों तरफ से किया जाता है। सलमान भाई ने वीकेंड के वार पे क्या कहा, करण कुंद्रा इतना क्यों भाई परेशान हो, तो वही सब लोग पकड़ के बैठ गए। और सलमान खान ने करण कुंद्रा को बोला तो हम भी वही करण को बोलेंगे। तो एक चीज दिखनी चाहिए, कहते हैं ना कि एक ट्रेंड सोशल मीडिया में सामने आया और उसी ट्रेंड को सभी फॉलो करते हैं। ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। तो भाई कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं। तेजरन ने इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दिया, साथ ही साथ में जो शमिता हो, निशांत हो या फिर रश्मि के ऊपर अभी थोड़ी देर में आएंगे, शमिता, निशांत या फिर प्रति, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के डेज से लेकर के अभी तक इन तीनों में ओटीटी वाली क्वालिटी नज़र आई है। ओटीटी वाली यानी कि जो एक ऑडियंस का प्यार होता है ना, वो हमें एक्चुअल में प्यार या सपोर्टिंग जो भी चीज़ें, जैसे राखी सावंत ने नॉमिनेट करते हुए साफ साफ कहा कि वो अपने तीनों मस्ती में मगन रहते हैं, तीनों साथ में आए हैं, तीनों एक्चुअल में साथ में आए। तो मानते हैं कि ओटीटी से ये तीनों साथ रहे हैं और वो प्यार अभी भी बरकरार है, मगर एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो इन्होंने जेन्युइनली दोस्ती किसी घरवाले के साथ में निभाई नहीं है। इन तीनों ने, चाहे उसमें वाइल्ड कार्ड्स हों या फिर उसके अंदर जंगलवासी हों जो स्टार्टिंग के डेज से चलते हुए आए हैं, उनके साथ में एक प्योर रिश्ता किसी ने नहीं बनाया है। इनकी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग के डेज से यही थी कि हम तीनों को इकट्ठे होकर खेलना है, मगर कभी कभी ऐसा होता है टास्क के दौरान में कि तीनों ही भिड़ जाते हैं। क्या होता है, तीनों ही आपस में भिड़ जाते हैं, इनकी प्रायोरिटियाँ चेंज भी हो जाती हैं, एक दूसरे के लिए ये हेट भी देते हैं, मगर लॉयल नहीं है कोई। अब क्या कह सकते हैं भैया। तो कुल मिला के बहुत कुछ बिग बॉस के घर में चल रहा है। 2 हफ्ते और एक्सटेंड, यानी कि 2 हफ्ते ये लोग हमें और बोर करेंगे, 2 हफ्ते के बाद आएंगे, फिर कहेंगे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, जब फिनाले होगा फलाना ढिमका, तरह तरह की बात है। शमिता शेट्टी क्यों अफसोस में डूबी थी भाई, बापट को याद कर रही है शमिता। 1 हफ्ते के बाद मैं जाऊंगी, अपने बापट से मिलूंगी, जप्पी वप्पी होगी प्यार की, तो वो सब चीज़ें होंगी। अब क्या करें भाई, 2 हफ्ते और बढ़ गए हैं। सलमान खान ने कितनी खुशी खुशी बताया भैया 2 हफ्ते और बढ़ा दिए गए हैं। मैं एक चीज़ अभी भी ये देख रहा हूँ कि इन्होंने वोटिंग लाइन्स नहीं खोली हैं। बिचुकले को इन्होंने स्टार दिया हुआ है। वाई भाई, आपको सबसे पहले फुर्सत में देवोलीना और साथ में बिचुकले, ये दोनों डिजर्विंग नहीं है। अभी भी, पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं थे। आपने ज़बरदस्ती का 3 हफ्ते घुसेड़ के रखा हुआ है भाई। आज का एपिसोड ना लिटरली ऐसा हुआ कि मुझे नींद आ रही थी यार, हालांकि नींद का टाइम नहीं है भाई, इस दौरान हम रिव्यू करते हैं, एपिसोड देखते हैं, मगर बहुत बोरिंग पकाओ भाषण। और जब ये एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं, हाँ जल्दी नाम लो, बोलो, जाओ यार, क्या फालतू की बकवास बोलते चले जा रहे हो। तो ये सब कुछ हमें एक बोरिंग पार्ट देखने को मिला। ऊपर से इन्होंने 2 हफ्ते और एक्सटेंड कर दिए। अब किसकी प्रायोरिटी क्या है, अब बात करते हैं अब बात करते हैं रश्मि देसाई की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उमर के जाने के बाद रश्मि देसाई क्यों अकेली पड़ गई, और रश्मि देसाई का क्या वाकई में डबल चेहरा है, जो कि तेजस्वी ने पूरी तरह से एक्सपोज किया है। करण के सामने भी किया है, वो और लोगों के सामने भी किया है। रश्मि देसाई को एक्सपोज राखी से भी बात करती हुई नजर आई तेजस्वी प्रकाश कि भैया
अब सुन लीजिए, रश्मि देसाई की असली सच्चाई निकल कर सामने आई है, असलियत निकल कर सामने आई है, क्योंकि उमर के जाने के बाद वो टूट गई है। दूसरी बात, सभी के द्वारा उसको नॉमिनेट किया गया घर से बेघर होने के लिए। तीसरी बात, उससे स्टार तक छिन गया। और ये होता है कि जले पे नमक छिड़कना, वो ऑलरेडी हर्ट है। मगर ऐसे में उमर के जाने के बाद रश्मि देसाई अकेली क्यों पड़ गई? तभी कहते हैं कि भैया थोड़ा सा बना के रखो 2-3 से, आप एक का साथ लेकर मत चलो एक का साथ लेकर। अब 2 हफ्ते जितने भी हैं, जब तक रश्मि घर में रहेगी तो वो उमर को याद करेगी। करण कुंद्रा, तेजस्वी ने ऑलरेडी करण कुंद्रा को पहले ही भड़का दिया है। रश्मि क्या गैस कि भैया गेम क्या है मैं सब समझती हूँ और तू भी ज़रा ध्यान से चल, तेजस्वी का तो फिर भूल ही जाओ। तो ये दोनों रश्मि से बाइकआउट। प्रतीक ने आज साफ मना कर दिया। राखी सावंत जो कि कभी कभी बैठ जाती है, उसका सभी के साथ में। निशांत को ये बात पूरी तरीके से पता है। देवलीना रश्मि के साथ में वैसे नहीं बैठेगी क्योंकि इनकी जो फ्रेंडशिप है वो खल्लास हो चुकी है। तो ऐसे में कुल मिला के अब रश्मि देसाई पूरी अकेली पड़ गई है और सभी घर वालों के द्वारा जले पे नमक छिड़का जा रहा है रश्मि देसाई के ऊपर। मैं तो सोचता हूँ चलो बहरहाल 12-13 दिन भी अगर रश्मि देसाई बिग बॉस के घर में रहती है तो भाई ये कैसे कटेंगे ये अभी हम नहीं कह सकते। बस और कंटेस्टेंट इतने बचे नहीं है फिलहाल। लाइव फीड के दौरान में जो आज टास्क रहा था वीआईपी बनने का और किसको मौका मिलेगा, क्योंकि अभी 5 लोग नॉमिनेटेड हैं और 4 लोग वीआईपी बने हुए हैं। मत्था फोड़ी हो रही है। 1 हफ्ता बिग बॉस का बाकी रह गया था, वो भी पूरा एंड हो गया और आगे चलकर इन्होंने 2 हफ्ते और बढ़ा दिए और 9 कंटेस्टेंट अभी बाकी हैं। तो भाई क्या करना चाहते हैं ये? मिड वीक इविक्शन बताएंगे वो हम आपको बहुत जल्दी ही। फिलहाल बेचुकले की तो नैया डूबी, जो कि बाहर होना था, डिजर्विंग था वो बाहर होने के लायक। ऐसे शो को घर में, ऐसे बंदे को घर में नहीं रखना चाहिए, मगर बिग बॉस ने सलमान खान की बेइज्जती कर डाली। क्योंकि बिग बॉस ने बेचुकले को बरकरार रखा, सलमान खान की बेइज्जती हो गई, मेकर्स की बेइज्जती हो गई, जो कंटेस्टेंट बाकी हैं उन सब की बेइज्जतियाँ हो गई हैं बेचुकले के द्वारा। तो बाहर क्यों नहीं करते हो? उमर के लिए सलमान खान ने तो बड़ा इमीडिएटली एक्शन लिया कि भाई एग्रेसिव है, एग्रेशन में होता है, अपने एग्रेशन में होता है। मगर उधर बेचुकले का क्या हुआ? वो गालियाँ दे रहा है, बुरा भला कह रहा है, माँ बहन की गालियाँ दे रहा है। क्या सही है नेशनल टेलीविज़न के ऊपर ये गालियाँ देना? बल्कि मैं कहता हूँ कि ये गाली देनी ही नहीं चाहिए इंसान को। रिस्पेक्ट करो। माँ बहन ही नहीं होती, बाप भाई भी होते हैं जो हर किसी के ज़ुबान पे तेरी माँ की, तेरी बहन की, किसी को ये कहते हुए सुना तेरे बाप की, तेरे भाई की। हैं? ओए इधर आ, तूने अपनी माँ का दूध पिया है? कभी किसी को ये कहते हुए सुना है ओए इधर आ, कभी तूने अपने बाप का दूध पिया है? हैं? कभी नहीं सुना होगा। तो इसलिए रिस्पेक्ट करो। गाली भी दो ना तो इस तरह से मत दो कि हमेशा हमारे फैमिली वाले ही पिसें। गालियाँ देने का ये बहुत तरीका होता है, बहुत तरीका, मगर मैं तो कहता हूँ भाई गाली नहीं दो तो ज़्यादा ही बेहतर है। क्या फ़ायदा गालियाँ देकर यार, ज़ुबान अपनी ओर काली करनी। तो बस आज के रिव्यू की करते हैं ये बड़ी समाप्ति। इतना कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा फालतू का भाषण बिग बॉस के घर में चल रहा था, नींद आ रही थी मेरे को एपिसोड जब मैं देख रहा था। कल क्या होगा वो आपको कल ही पता चल जाएगा। फ़िलहाल तो बहुत तगड़े बिग बॉस के घर में अब कंटेस्टेंट को झटके मिलने वाले हैं, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा ही ज़्यादा कमाल का होगा। क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है कि डबल इविक्शन रखा जाए। एक इविक्शन हो सकता है कि आपसी सहमति से हो, बाकी दूसरा वीकेंड के बार पे वोटिंग मत करवाओ यार। वोटिंग का नाम लेते ही ना मुझे लिटरली गुस्सा आता है। वोटिंग हम नहीं कर रहे किसी को वोट। चलो छोड़ो, 0 बटन लुल छोड़ दो, मत करना यार, वोट मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अभी फ़िलहाल इस वाले रिव्यू की यहीं पर ही समाप्ति करते हैं। पसंद आया हो, सहमत हो तो भैया लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब भी कर दो यार, मैं कहता नहीं सब्सक्राइब के लिए में से। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ, टेक केयर गाइस।